इतने सारे नोट, कितने सारे? यह सवाल मीडिया में हर न्यूज चैनल में छा रहा है तारीख 20 से, और यह घटना है 14 तारीख की। लेकिन मीडिया के समक्ष और न्यूज में, अखबार के माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी है 20 तारीख को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर इतने सारे नोट मिले, लेकिन कितने सारे नोट मिले, यह सवाल लगातार 2-3 दिनों से चलता आ रहा है। यह भी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर, जहां वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे, वहीं पर उनका तबादला कर दिया गया। बहुत से सवालों को जन्म देती है, हमारी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाती है यह खबर। लेकिन यह खबर छुपाई गई क्यों? इस खबर से किसका क्या वास्ता है, अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन कल इतने सारे नोट, लेकिन वो नोट जल गए और जले हो गए। और वह जले नोट भी कहां गायब हो गए, यह भी अब खबर सामने आ रही है। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट के सीजी के द्वारा उक्त घटना पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत एक बैठक, कॉलेजियम की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में बहुत सी चीजों को और यशवंत वर्मा जज का स्टेटमेंट भी लिया गया। उन स्टेटमेंट में जो कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह वीडियो भी जारी किया गया, जो नोट जली दिख रही है, उसे भी हमें देखना चाहिए। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक आईएएस, आईपीएस किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी पर इस प्रकार के छापे पड़ते हैं, और उस दिल्ली में जहां पर सारे इंटेलिजेंट, इनकम टैक्स से लेकर पूरा मंत्रालय, मंत्री, बड़े बड़े विभाग है, इस खबर को 14 तारीख से अभी तक क्यों छुपाया गया? वही जज साहब यशवंत वर्मा जी का बयान आ रहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, मेरा इन रुपयों से कोई लेना देना नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जज साहब के इस जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है 3 सदस्यों की। वह कमेटी इस पर जांच कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जज यशवंत वर्मा जी को किसी भी न्यायिक प्रणाली में कार्य करने से रोका गया है। इस खबर को लेकर सदन में भी आवाज उठी, और लगातार अब भी आवाज उठी है कि जो इतने सारे दृश्य में देखे, वीडियो में देखे, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है अपने वेबसाइट पर। तो इतने नोट आखिर गए कहां? और जिस समय यह घटना है कि जज यशवंत वर्मा जी नहीं थे, अपने पत्नी के साथ भोपाल गए थे, उनके घर में इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है कि उनके घर में बहुत से सीसीटीवी कैमरे, और जिस कमरे में यह आग लगी वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे।
यही पत्रकारों की ओर से, वरिष्ठ कनिष्ठ पत्रकारों की ओर से ऐसी भी खबर सामने आई कि इस घटना को लेकर मेरा माथा ठनक गया। इस घटना पर काफी चर्चाएं है, लेकिन अभी भी इस घटना पर कुछ विराम और चुप्पियां है, जो आने वाले समय में क्या आज भी लोगों की एक आशा और अपेक्षा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर, क्या न्यायपालिका पर, न्याय प्रणाली पर उठे इस सवाल को जनता के समक्ष लाने का उन्होंने प्रयास किया और वीडियो के माध्यम से बताया, और अन्य जांच हो रही है, कहीं नहीं जा। ऐसी आशा है कि जो जली नोटें है वह कहां रखी गई, कहां से आई, किसने लाया, सारी कॉल डिटेल आदि आदि उन्होंने अपने 121 पन्नों की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अपनी वेबसाइट में डाला गया है। हमें भी आप सबके माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट पर आशा है, अपेक्षा है, उम्मीद है कि क्या उठे न्यायपालिका पर सवाल को सवाल ही तक रहने देंगे या उसे अंजाम तक लाएंगे, जिससे न्यायपालिका पर, न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहे। वैसे हम और तुम अक्सर सुनते हैं, किसी कार्यालय कहीं जाते हैं तो एक शब्द लोगों के मन से सुना जाता है, जिन्हें न्याय नहीं मिलता या जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वे लोग कहते हैं कि सब मिले हैं भाई, इन लोग नीचे से ऊपर तक सब मिले हैं भाई। क्या इस आम जनता की भाषा पर भी सुप्रीम कोर्ट उनके इन सवालों का जवाब देगी और न्याय प्रणाली को जीवित रखेगी, न्याय प्रणाली को सुरक्षित रखेगी, या फिर उसे सवालों में ही छोड़ देगी, ताकि आने वाली पीढ़ी कहेगी कि इस घटना पर कोई न्याय नहीं आया, तो फिर आने वाले समय में जनता का न्याय से विश्वास उठने की भी संभावना प्रबल होगी। लेकिन अभी भी हमें आशा है, संविधान में निर्मित अधिकारों के तहत, पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला लेगी और न्याय प्रणाली को सुरक्षित रखेगी, उस पर लगे सवालों का जवाब जनता के समक्ष लाएगी और सच्चाई भी लाएगी। तरह तरह हेडिंग के साथ यह खबर चलाई गई। कहीं पर आपने देखा कि आग लग गई, वही जज साहब यशवंत वर्मा जी कह रहे हैं कि इस घटना में मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा इस रुपयों से, इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी भी बात है सामने, क्या कोई हमारे देश की न्याय प्रणाली को बदनाम करने की भी साजिश कर रहा होगा, तो यह भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती है। इन तमाम सवालों के जवाब को जनता के समक्ष रखने का सुप्रीम कोर्ट प्रयास करेगी। ऐसी भारत की जनता का आशा और विश्वास अभी भी टिका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस साजिश में, अगर साजिश होगी तो इस साजिश में, या अगर रुपए वास्तविक में दिए होंगे तो किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या कोई बड़ा केस का निपटारा था, ऐसी तमाम बातें देश के तमाम लोग न्याय प्रणाली और न्यायपालिका से भय रखते हैं, और उन तमाम लोगों के जुबा पर एक ही सवाल है कि इस मिले अथ जले जो सुप्रीम कोर्ट ने रुपए वीडियो के माध्यम से बताए फायर ब्रिगेड कर्मियों से निकाल रहे हैं, उस पर क्या जनता के समक्ष सही जवाब आएगा, इसका इंतजार अभी भी भारत की जनता को अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास है, और सच्चाई के इंतजार में भारत की जनता अभी भी विश्वास के साथ कायम है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ
हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।